और इसीलिए वचन में कह रहा है कि जो गरीब को देता है, दान करता है, उसके जीवन में कभी कोई चीज की खामियां नहीं होता। फिर वचन में हम लोग आरिफ जगह ये चीज देख पाते हैं कोर्नेलियस के घर पे, कि वचन में कोर्नेलियस को क्या बोल रहा है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर Acts of the Apostles chapter 10 verses 30. अब कोर्नेलियस एक रोमन साम्राज्य के एक अधिकारी था, रोमन साम्राज्य के एक बड़ा अधिकारी था, लेकिन कोर्नेलियस खुदा से डरता था और वो गरीब लोग को बहुत दान करता था, और यही सोच के दान करता था क्योंकि उसका दिल बड़ा था। और वचन में फिर हम लोग देखते कि कोर्नेलियस आंसर्ड, 3 days ago I was in my house praying at this hour. 3 दिन पहले उन्होंने कह रहा है, कोर्नेलियस कह रहा है, 3 दिन पहले अपने घर में मैं दुआ कर रहा था यही समय पे। At 3 in the afternoon, 3 बजे दिन को मैं यही समय में दुआ कर रहा था। Suddenly a man with shining clothes, बोल रहा है एक इंसान अचानक मेरे सामने आ गया with shining clothes, मतलब वो चमक रहा था, वो इंसान, जो इंसान उसके सामने आके खड़ा हो चुका था। फिर वचन में कह रहा है, stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. वचन में कह रहा है कि वो फरिश्ता कोर्नेलियस से कहा कि कोर्नेलियस, खुदा ने तुम्हारा दुआ को सुना है और तुम्हारे हर एक उपहार जो तूने गरीब को दिया है उन्होंने उसको याद किया है। कभी कभी जब हम लोग किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मंडली में आके डालना है। आपका अगर मन नहीं है मंडली के लिए, मत कीजिए। मंडली में अगर देख रहे हैं कि नहीं ये जगह सही नहीं है, मत कीजिए। लेकिन मेरा कहने के मतलब यह है कि यहां अगर नहीं कर रहे तो दूसरी जगह जरूर कीजिए, खुद से कीजिए। अगर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, खुद से कीजिए। ये मत कहिए कि मेरे पास कम है, आपके पास जितना है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपसे भी गरीब बहुत इस दुनिया में है। इसलिए एक तो छोटा कहानी में कहता हूं। एक दिन क्या हुआ, एक इंसान स्पोर्ट्स गाड़ी लेके जा रहा था, और वो स्पोर्ट्स गाड़ी लेके जब वो जा रहा था, जाते ही जाते वो स्पीड से चलाते चलाते ऊपर से देखा एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। और जब वो हेलीकॉप्टर जा रहा, वो देखो मुझे वो चीज खरीदना है, गाड़ी वाला बोला हेलीकॉप्टर को दिखा के। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी के बगल से गुजर रहा था एक मोटर बाइक, और जब वो मोटर बाइक आके गाड़ी के पास खड़ा हुआ, वो अपने दोस्त को बुला के कह रहा है कि देखो दिस इज माई ड्रीम कार, मुझे ये गाड़ी चाहिए। फिर वो मोटरसाइकिल वाला गाड़ी लेके जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही बढ़ते उसके पास में एक लड़का आया साइकिल लेके, और वो उसके बाइक को देख रहा था। और उसके बाइक को देख के वो अपने आप में सोचा कि कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं ये बाइक खरीदूंगा। फिर जो साइकिल से जा रहा था, साइकिल से जाते जाते वो वहां से निकल के जब आगे बढ़ा, तो वहां पर एक इंसान थकते हुए बहुत दूर से चल के आ रहा था। और वो साइकिल वाला को देख के यही सोचा कि काश मेरे पास एक साइकिल होता तो मुझे आज इतना हटना नहीं पड़ता। तो फिर वो हटते हटते साइकिल वाले से गुजरा, और गुजरते गुजरते जब वो जा रहा था, बालकनी से एक अपाहिज लड़का देखा, और उन्होंने कहा काश मेरे पास वो पैर होता कि मैं उसकी तरह चल पाऊं। तो आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास कम है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे पास कम है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए हम लोग के पास दूसरे से बहुत ज्यादा है। अगर मेरे पास धन दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, नाम नहीं है, दाम नहीं है, तभी भी मैं कहता हूं आप बहुत इंसान से धनी है। क्योंकि बहुत इंसान ऐसा है जिसकी आंख नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको दिया है आंख, पैर, हाथ, सब कुछ। इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपका पूरा बॉडी सलामत है, आप बहुत पा चुके हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे इंसान हैं जो चलना तो दूर के बाद वो देख भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, और वो आपसे भी गरीब है खुदा की नजर में।
इसीलिए जब कोई विश्वासी अपने बारे नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोचता है, जैसे कि खुदा एक दिन मंदिर के बाहर में बैठ के, वो ट्रेजरी के कोना में बैठ के देख रहा था, ट्रेजरी में हर कोई इंसान आके पैसा डाल रहा था, हर कोई। और वहां पर ही बहुत इंसान आए, कोई कोई बड़ा बड़ा स्टेटस राजा लोग आए जो सोना दिए, कोई कोई बहुत ज्यादा पैसा दिया, और खुदा बैठ के देख रहा था। और देखते देखते एक औरत आई, जो औरत थी विधवा, और उसके पास 2 कॉपर की कॉइन था, जिसको आज की दुनिया में कहा जाता है 1 पैसा, 1 पेनी। 1 पैसा उनके हाथ में था, और वो अपने आंचल से खोल के उन्होंने वो भंडार में खुदा का डाल दिया। और जब खुदा ने देखा, खुदा ने अपने शिष्य लोग को बुलाया और बुला के कहा कि देखो, मैं बहुत देरी से यहां बैठ के देख रहा था और वहां पर ही बहुत कोई डाला, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये औरत से ज्यादा कोई नहीं डाला, क्योंकि वो औरत के पास वही था और उन्होंने वो सब डाल दिया। बड़े आदमी लोग जितने कोई आए, वो लोग तो अपनी अबंडेंस, उन लोग के पास दौलत बहुत है बोल के 1 मग पानी समुद्र से उठा के उन्होंने डाला, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 मग पानी ही था जो वो डाल चुका था, और खुदा ने कहा कि सबसे ज्यादा वो दिया। इसीलिए कभी कभी हम लोग के ये नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि आज की दुनिया में हम लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि अगर हम लोग 3000 4000 भी किसी को देते हैं तो हम लोग उसके लिए फेम कमाने के लिए नहीं छोड़ते, हम लोग संगे संग वीडियो फोन ले लेते हैं। और अगर कोई गरीब को रास्ता में 1000 रुपया की नोट दे रहे या 2000 के नोट दे रहे, तो संगे संग उसके प्रेस पाने के लिए, रिकग्निशन पाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन खुशी से देने वाला इंसान रिकग्निशन के लिए नहीं करता। खुशी से देने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि मैं उसको दे रहा हूं कि मैं उससे कुछ पा सकूं, वो इसीलिए देता है क्योंकि उसको खुशी मिलता है देने में। और ये खुदा की एक आचरण है, जब एक विश्वासी खुदा की तरफ चलता है कि वो खुशी से दे सकता है, क्योंकि वो जो कुछ भी पाता है। और कौन इंसान ऐसा कर सकता है? दुनिया का इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। जो वही इंसान कर सकता है जिसको खुदा ने बुलाया, अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेके उसके तोड़ मरोड़ के उसे तैयार किया। और जो इंसान को तैयार किया जाता है वो मसीही बनता है। जैसे मसीह था वो ही वैसे ही बनता है। एक औरत ने खुदा के पास आके कहा कि मुझे साफ कर दे। उसे कोढ़ की बीमारी था। खुदा ने कहा, खुदा को जाके उस औरत ने कहा कि अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे साफ कर दे। और खुदा ने कहा मेरा इच्छा है तुझे साफ करने का, आनंद से, कि हाँ आई एम विलिंग। द लॉर्ड सेज आई एम विलिंग टू डू इट फॉर यू। इसीलिए वचन में कहा जाता है कि कोई अगर 1 माइल बोले तो उसके साथ 2 मील चल जाना। क्योंकि अगर कोई विश्वासी ऐसा करता है, अगर कोई विश्वासी प्रेम से आनंद के लिए कुछ करता है, वो खुदा को रोशन करता है, वो खुदा की आशीष पाता है, वो खुदा की प्रेम पाता है। आज हम लोग के जीवन में हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों हम लोग फाइनेंशियली ड्रेन हो जा रहे हैं। इसके कारण आप ही है, इसके कारण हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग खुद देने नहीं सीखा, तो हम लोग खुदा से मांगते भी हैं तो हम लोग पाते नहीं है। उतना ही पाते हैं जितना हम लोग देने सीखा है। जितने हम अपना हाथ खोलने सीखा है, खुदा के भी हाथ उतना ही खुलता है मेरे लिए। आज की जो समय देख रहे हैं, ये समय में डरने की आवश्यकता विश्वासी लोग के लिए नहीं है, लेकिन ये समय में काम करने की आवश्यकता है कि जो कोई भी काम करेगा। क्योंकि अभी ऐसे समय में हम लोग जा रहे हैं कि बहुत कोई खाना नहीं मिल रहा, बहुत गरीब ऐसे हैं, बहुत रास्ते में कुत्ते लोग हैं, बहुत पशु पक्षी है जिसको खाना नहीं मिल रहा है। अगर आपके दिल में खुदा के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो यहीं से शुरुआत कीजिए कि घर के बाहर में थोड़ा पानी रख दीजिए कि कोई पक्षी अगर उड़ के जाए वो पानी पी सके। थोड़ा खाना लेके फेंकिए मत, उसे बाहर के कुत्ते लोग को दे दीजिए क्योंकि वो लोग भूखा है। अगर घर में तुम्हारे बहुत चावल है, आधा चावल निकाल के कोई घर के गरीब घर में जिसके खाना नहीं है उसको जाके दे आइए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके जीवन में आशीष आ जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा कैसे करके अपने विश्वासी लोग को काम कराते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक औरत थी, जो औरत
शादीशुदा थी, उसके बच्चे लोग सब बड़ा हो गया, शादी हो गया सब बच्चे लोग का, और उसके प्राय 5 बच्चे थे। तो जब भी बच्चे लोग छोटे थे, वो जब भी खाना पकाती थी, वो ज्यादा ही खाना पकाना पड़ता था क्योंकि उसके घर में आदमी ज्यादा था। लेकिन जब शादी होके सब चले गए, तब एक दिन, क्योंकि वो काम करती थी, एक दिन वो घर में छुट्टियों पे थी, उनने सोची कि चलो आज मैं खाना पकाता हूं। और वो जब खाना पकाने गई, क्योंकि वो ज्यादा खाना पकाती है हमेशा, उस दिन भी वो अकेली थी लेकिन ज्यादा खाना पका चुकी। लेकिन वो विश्वासी थी, वो खुदा से डरने वाली औरत थी, वो खाना को फेंक नहीं पा रही थी। वो जो उसको जितनी जरूरत था उन्होंने एक तो खा लिया, लेकिन देख रहा कि जरूरत से ज्यादा वो खाना बना चुकी थी। वो सिर्फ एक इंसान के लिए 1 प्लेट नहीं, लेकिन 15 प्लेट बना चुकी थी। तो फिर उसने जब पकाई, उसको नहीं मालूम था कि क्यों वो इतना खाना बना चुकी। बनाने के बाद वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं, कैसे करके खुदा की रूह काम करते हैं। आप देखिए विश्वासी के जीवन में, अब वो सोच में पड़ गई कि ये खाना मैं फेंकूंगा, क्योंकि एक एक दाने के लिए विश्वासी को ऐसे करके तैयार किया जाता है कि दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल इवन फॉर अ स्मॉल act of kindness. Even if a small act of kindness, people are grateful. विश्वासी को ऐसे ही तैयार किया जाता है। और वचन में कहा जा रहा है कि वो औरत जब बनाई, उसे दुख होने लगा, कि फिर वो सोची कि चलो मैं अपने खाना खाता हूं, उसके बाद रात के टाइम में मुझे अपने बेटे के घर जाना है, तो रास्ते पे कोई गरीब लोग को मैं ये 14 प्लेट बांट दूंगा। और वो 14 प्लेट को बनाने लगी घर पे, और बनाते बनाते सब प्लेट को पैकिंग की, और पैकिंग करके अपने गाड़ी में डाली, और गाड़ी में डाल के वो चलाने लगी। और चलाते चलाते वो एक जैसी जगह में पहुंची जहां पर बहुत गरीब बैठे हुए थे। तो फिर वहां पर ही वो उतर के सब गरीब लोग को देने लगे एक एक प्लेट। और देते ही देते वो दूर में देखी कि एक औरत है जिसके साथ 2 छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के बच्चे, और वो औरत बहुत सहमी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास 3 ही प्लेट बचे हुए थे, लेकिन गरीब बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि लगता है उसकी ज्यादा जरूरत है, और संगे संग वो तीनों प्लेट उठा के उसकी तरफ जाके खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो देख रही थी वो औरत रो रहा है। और जब वो औरत देखी कि ये औरत 3 प्लेट लेके खड़ी है, वो गरीब औरत उठ के वो औरत की पैर को पकड़ ली और खुदा को कहने लगी धन्यवाद धन्यवाद। अब ये औरत जो खाना दे रही थी वो सोचने लगे क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो गरीब औरत कहने लगी 3 दिन से मेरे बच्चे लोग भूखा है, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था कि मुझे अगर खाना नहीं भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे को खाना मिल जाए, मेरे ये 2 बच्चे को खाना मिल जाए। और जैसे मैं रो रो के दुआ कर रही थी, आप आके खड़े हो गए। इसीलिए वो रो पड़ी और धन्यवाद देना चालू की। तो फिर वो औरत, ये सच्ची घटना है, वो औरत फिर जब वो गाड़ी में बैठी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो रोने लगी। वो सोच रही थी कि मैं क्यों इतना खाना बनाया, क्यों मैं इतना खाना पका चुका था, क्योंकि मैं तो अकेली थी, लेकिन 15 खाना मैंने क्यों बनाया। फिर उन्होंने सोचा कि खुदा की योजना था, क्योंकि एक दुआ मांगने वाला था। इसीलिए हम लोग कभी भी कोई गरीब अगर दुआ मांगता भी, खुदा बहुत पहले से जानता है कि उसके कम पड़ने वाला है। अगर कोई विश्वासी है, आपके घर में भी पैसा है, लेकिन खुदा को मालूम है कि फ्यूचर में आप गरीब होने वाले हैं, आप दुआ करने वाले हैं, आप बुलाने वाले हैं, उससे पहले ही खुदा आपके लिए भेज देता है। इसीलिए विश्वासी को जज नहीं करना चाहिए अगर वो किसी के लिए कर रहा है। यही करना चाहिए कि हो सकता है यहां पर ही बहुत दुनिया में ठगबाज लोग हैं, धोखा देने वाला इंसान है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी इंसान है जो नहीं खा के मर रहे हैं। ऐसे भी इंसान है जिसके घर में कुछ नहीं है, ऐसे भी इंसान है जिसके माँ बाप नहीं, अनाथ है वो बच्चा, और वो बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुदा हर एक बच्चे के बारे में सोच रहा है।
और जो खुदा के साथ चलता है वो अपनी योजना अपने घर को संवारने के लिए नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन वो खुदा की तरह बनता है। इसीलिए वचन में हम लोग अगर और गहरे पे जाए, लूक में कह रहा है, खुदा खुद यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को सिखा रहा है। लूका 12:33 में कह रहा है, सेल योर पोजेशंस एंड गिव इट टू द पुअर। एक धनी व्यक्ति खुदा के पास आके कहा कि खुदा हमको स्वर्ग राज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। खुदा ने उससे कहा कि जाओ 10 आज्ञा को मानो जो मूसा ने तुम्हें कहा। उन्होंने कहा कि छोटा से मैं 10 आज्ञा को मान के चला हूं। फिर खुदा ने कहा कि तुम्हारे अंदर में एक खामियां है, और वो खामियां है तुम्हारी दौलत। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत है, तुम्हें जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा दौलत तुम्हारे पास है। जाओ उसको गरीब को दान करके मेरे साथ हो लो, मेरे और हो लो। प्रोवाइड अ पर्पस फॉर योरसेल्फ दैट विल नॉट वेयर आउट। खुदा आप सिखा रहा है अपने शिष्य लोगों को कि एक ऐसे बटुआ को बनाओ जो बटुआ तुमसे छीना नहीं जा सकता, कि चोर उसे लूट ले या उसे कोई मार ले या पिक पॉकेट आके पॉकेट कोई मार के लेके चल जाए, तुम्हारा दौलत चोरी हो जाए। लेकिन वो दौलत बनाओ जो दो चोरी नहीं हो सकता, जिसके बटुआ कभी खाली नहीं हो सकता। वो बटुआ के बारे में खुदा बता रहे। इसीलिए धनी व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाया। धनी व्यक्ति वो है जो जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है किसी और का। और गहरे में हम लोग जाते हैं। जेम्स 1:17 याकूब के पत्र 1:17 में कह रहा है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। हर एक शुद्ध खूबसूरत उपहार खुदा के हाथ से आता है। आपके जीवन में सुनहरे पल की कमी इसीलिए है क्योंकि आपने कभी भी खुदा की बात को माने ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वो सब उपहार जो खुदा की तरफ से आता है वो मिला ही नहीं। इसीलिए देखिए, बहुत कोई ऐसे हैं जिसे बर्थडे गिफ्ट तो मिलता है लेकिन वो खुशी नहीं होता अपने बर्थडे गिफ्ट से। बहुत कोई ऐसे है जिसको गिफ्ट तो मिलता है लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि उसके मन की तरह नहीं है। अगर उसे फोन की भी जरूरत है, उसे कोई दूसरा कंपनी का फोन लाके दे, उसको अच्छा नहीं लगता, अपने मन की तरह नहीं होता। तुम्हारे मन की तरह खूबसूरत उपहार अगर कोई इंसान पाता है तो वो सिर्फ खुदा से पाता है, या तो वो शैतान होता है जो छीनता है। अगर तुम अपने मेहनत से पा रहे हो कुछ और वो अगर उत्तम है, और अगर आप कभी को धन्यवाद दे रहे हो, वो खुदा के हाथ से आया हुआ है, कोई मनुष्य के हाथ से नहीं। अगर कोई आपको जॉब मिल रहा है जो जॉब के लिए बहुत कोई ने कोशिश किया लेकिन आपने पाया और आपके सब दुख दर्द दूर होने वाला है ये जॉब के कारण, वो खुदा से आया, कोई और से नहीं। क्योंकि बहुत कोई कोशिश किया वो एक ही जॉब के लिए लेकिन मिला आपको। वचन यही कह रहा है, कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ द हेवनली लाइट्स। वो खुदा किस पास से आता है? वो अब्बा के हाथ से आता है। अरे बच्चे लोग के लिए जो सच्चाई में चलता है, जो सच में किसी के लिए सेवा करता है, आज वो जब करता है वो अपने मन की तरह ही उपहार खुदा के हाथ से पाता है। जो तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो, उससे भी लाख गुना अच्छा तुम्हारे हाथों में खुदा देगा। तुम सोच भी नहीं सकोगे